तो घड़ी में बज गया है रात को 1:30 और चेहरे पे बज गया अलका के 3 और भीड़ देखिए जिससे लग रहा है बज रहा है शाम को 6। हाँ, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये है हमारा बिहार। ई देखी कई दर्जन दुल्हा लोग जेकर स्वागत गोदी में उठा के हो रहल बा और कई लाख बाराती लोग आइल बा। तुहार गर्लफ्रेंड कहे, तुहार बॉयफ्रेंड कहे, तुहार मौगी कहे, रोजे भौजी कहे, भसुर पढ़ला, भसुर पढ़ला ABCD। हेलो नमस्कार, मैं हूं गायक मनोहर सिंह। आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। हमारी आज की यात्रा है मोतिहारी पश्चिमी चंपारण के लिए, जहां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है और हम दोनों को सिर्फ विवाह के गीत ही गाने हैं। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। हमारी यात्रा शुरू हो रही है हमारे गांव से, सिवान होते हुए गोपालगंज, इसके बाद मोतिहारी पश्चिमी चंपारण के लिए। इस यात्रा में हमारे साथ आज हैं राजकुमार यादव, मंच संचालक, और सिंगर अमृता गौतम। भसुर पढ़ला, भसुर पढ़ला ABCD, भसुर पढ़ला। तुहार गर्लफ्रेंड कहे, तुहार बॉयफ्रेंड कहे, तुहार मौगी कहे, रोजे भौजी कहे, भसुर पढ़ला, भसुर पढ़ला। हमारी यात्रा मजेदार हो और जो हमें आज प्रस्तुत करना है विवाह गीत, वही हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। सखी दीदी के भसुर पगलेटावा, पगलेटावा, अरे मारो में झोर जाए पेटावा। ससुर दीदी के भसुर पगलेटावा, पगलेटावा, अरे मारो में झोर जला पेटा। अभी हम लोग सिवान ढाला पर आ चुके हैं। अलका जी, सिवान ढाला पर हम लोग आ गए आपके। हमारे सिवान ढाले में सभी का स्वागत है। आप सभी यात्रीगणों का बिहार में स्वागत है। ये अभी हमारे साथ ब्लॉग में यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ। यस 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 यस। यात्रा के दौरान अक्सर हम लोग फोटो सेशन और वीडियोस करते रहते हैं, जिसको आप लोग देखते हैं रील्स पर। अब हम लोग आ गए हैं गोपालगंज, यानी कि अपने ससुराल। स्वागत है ठाकुर जी आपका साली ससुराल में। जय जय थावली मैया। और ये देखिए थावली मैया का ये वन है, जंगल है, ये सामने। ये जो यहाँ से गया ना, वहाँ पे हम आते थे पूजा के लिए, मूर्ति सरस्वती पूजा में लेने के लिए। वहाँ पे अंकल बनाते थे बूढ़े वाले। अच्छा। वही गुजरा तो याद आ गया। गोपालगंज की यादें आपकी ताजा हो रही हैं। अम्बेडकर भवन में मैंने कई सारे शोज किए हैं। हे डोला रे डोला रे डोला रे, उसमें मैंने डांस किया है। कितने सारे गाने मैंने गाए 26 जनवरी 15 अगस्त। बहुत सुंदर। आई लव गोपालगंज। गोपालगंज में हमारी मुलाकात हुई रंजन जी से, जो अलका के भाई हैं, और वो भी हमारे साथ हो लिए इस कार्यक्रम में। कौन सा जगह बताया? यादवपुर है ये गोपालगंज का। हाँ। और ये दियरा क्षेत्र कहा जाता है। एकदम प्योर बाढ़ इलाका है ये। और अभी हम लोग जैसे चल रहे हैं ना, तो हम लोगों से इस जो गाड़ी का हाइट होगा, इससे समझिए कि 5 गुना हाइट पे ऊपर पानी चलता है। अभी हम लोग बाढ़ ग्रस्त इलाके से गुजर रहे हैं। बारिश में यहाँ खूब बाढ़ आती है, जिसको रंजन शर्मा जी बता रहे हैं। डेरवा रहे हैं क्या? इस रोड के 5 गुना ऊपर पानी चलता है। अलका, बहुत फेमस की बात है। हम लोग कभी देखे नहीं है, देखना चाहेंगे बाढ़ में आकर। ये पूरे घर वैसे ही है। मतलब एक भी घर यहाँ पक्के का नहीं पक्के है, का नहीं है इधर, ताकि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो। अभी आप ये गंडक नदी है, ठीक है। हाँ। इस गंडक नदी में अभी भी आपको मगरमच्छ रहते हैं। हाँ। और इसको लोग पार नहीं कर पाते हैं। सूस रहते हैं, बड़ी मछलियाँ रहती हैं। मछलियाँ तो मतलब रहती हैं, लेकिन मगरमच्छ वगैरह तो अभी भी मिलते हैं इसके अंदर। अरे बाप रे बाप, कितना रिस्की है बताइए। रंजन जी के डरते डराते बातों को सुन के हम लोग गंडक नदी के पुल पर आ गए हैं और यहाँ अलका नदी में झांक के देख रही हैं कि आखिर में मगरमच्छ दिख रहा है कि नहीं। खैर, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ गए। कलाकार होने में यही फायदा है कि अच्छा अच्छा लोकेशन देखते हैं, अच्छा अच्छा जगह घूमते हैं, खूब पहनते हैं, खूब ठूस कर खाते भी हैं। इसी मस्ती के बीच मैं अपने गानों की लिस्टिंग भी कर रहा हूँ। चूंकि विवाह गीत ही प्रस्तुत करना है केवल, तो थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। मोतिहारी बेतिया में आपका पश्चिमी चंपारण में आपका स्वागत है। हम लोग कह सकते हैं कि भारत के ओरिजिनल गांव का जो माहौल और लोकेशन होता है, उस जगह पर हम लोग अभी यात्रा कर रहे हैं। लग रहा है रास्ता हम लोग गलत पकड़ लिए। जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं उस रास्ते से उतरना नहीं, ढूल जाना है। ठाकुर जी रास्ता भूल गए हैं, गलत रास्ते में ढूल गए। इसीलिए मैप के सहारे ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा नहीं करना चाहिए, और रास्ता भूल जाए तो पूछ भी लेना चाहिए। फिलहाल हम लोग रास्ता भूल चुके हैं। तो लीजिए, फाइनली हम लोग आ गए ग्राम पंचायत राज, पूर्वी सरैया प्रखंड, पहाड़पुर जिला मोतिहारी,
पूर्वी चंपारण में चंद्रभूषण पांडे जी समाज सेवी सह यज्ञ समिति के आप अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है। नाश्ता पानी के बाद अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, जो आज परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बाद हम लोग आ गए कार्यक्रम स्थल पर और बहुत भीड़ है, लाखों की भीड़ यहाँ पर है। यज्ञ समिति और सामूहिक विवाह के सभी सदस्यगण हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमें अपना स्नेह दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सैकड़ों, मुझे लग रहा है तो तुम भी बज रहा है और दूल्हे राजा का स्वागत भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए दूल्हे राजा को गोद में उठा के लोग लेके आ रहे हैं पंडाल स्थल तक। और हर दूल्हे को नंबरिंग से सेट किया गया है। देखिए उनके बाजू पर यह नंबर लगा हुआ है। एक साथ इस पंडाल में कई दर्जन सामूहिक विवाह होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और आप देख रहे हैं विधिवत पंडित जी हैं और विधिवत शादी होगी। और ये हैं मुखिया जी यानी कि चंद्रभूषण पांडे जी, सहयज्ञ समिति के आप अध्यक्ष पूर्वी सरैया के। इस पंडाल में बैठे प्रधान आए हुए मंच पर सभी वर्कर्स के लोग सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों एक बार नाम करके सब लोग बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की। दुल्हा दुल्हन जो सामूहिक विवाह का आयोजन भाई चंद्रभूषण पांडे जी की एक पहल है, एक विवाह ऐसा क्या कि दूल्हे राजा के संग आपको बताते चले कि साउंड की व्यवस्था बहुत खराब थी। मंच पर कम से कम 500 से ज़्यादा लोग थे जहां पर हम लोग गा रहे थे। वहीं पर सामूहिक विवाह भी हो रहा था। देखिए मैं एक दूल्हे राजा को लेके आ रहा हूं। मेरी आवाज़ तो माइक में नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इस सामूहिक विवाह में हमको लग रहा है कम से कम 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। पूर्वी सरैया मतलब चंपारण के लगभग सभी लोग उपस्थित हो गए थे। और मंच पर करीब करीब मुझे लग रहा है कि 500 से 1000 के बीच में भीड़ थी, जिसमें हम लोग गा भी रहे हैं, माहौल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। इस सामूहिक विवाह में भाई साहब की पत्नी गुम हो गई है, बहुत सारे बच्चे गुम हो गए हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं प्रधान मुखिया जी के घर पीछे सब लोग मुखिया जी के घर लगे। इस वीडियो में देखिए मंच ये है और देखिए मंच पे लदे हुए लोग किस तरीके से हम लोग गाएंगे बजाएंगे। यहाँ तक कि अगल बगल के सभी स्पीकर भी बंद हो गए हैं इस भीड़ भाड़ में। इस मंच को तो
कैसा गुम हो गया थोड़ा बोलिए। क्योंकि इतनी ज्यादा गहरे और इसमें हमारा साउंड बट यहाँ किसी की कोई गलती नहीं है। हम लोगों का एक उद्देश्य होता है कि अगर हम मंच पर हों और लोगों को एंजॉय ना कराएं तो हमारे कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। लोग एंजॉय करें, इस बात की हमें बहुत खुशी है। इसी बीच मंच पर लोग आपस में मार कर लिए हैं और प्रशासन को आना पड़ा ताकि मंच खाली कराया जाए। इस आयोजन में भीड़ इतनी भयंकर थी कि बहुत सारे परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। किसी की पत्नी बिछड़ गई है, कोई पति से दूर है और बहुत सारे बच्चे अपने माँ से बाप से बिछड़ गए थे जो रो रहे थे, मंच पे आके अपनी मम्मी पापा का नाम बता रहे थे। देखिए यहाँ पर एक महिला आ गई जिसका बच्चा गुम हो गया है और ये खूब रो रही थी बेचारी और मुझे बता रही हैं। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। अब देखिए यहाँ फिर से साउंड गुल हो गया, लोग आ जा रहे हैं जिसकी वजह से तार खींचा के टूट जा रहा है। भयंकर भीड़ मंच पर है, हमारे साथ हजारों लोग और पीछे चल रहा है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम इसी मंच पर और हम लोग अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति यहीं कर रहे हैं समाप्त। और अच्छी बात यह है कि लाखों की भीड़ में जो बच्चे खो गए थे अपने परिवार से वो मिल भी गए, कोई हताहत भी नहीं हुआ और सकुशल सामूहिक विवाह संपन्न भी हो गया। कार्यक्रम समाप्त करने के बाद हम लोग आ गए मेला घूमने। हालांकि लाखों की भीड़ है तो मेला तो लगेगा ही। घड़ी में बज गया रात को 1:30 और चेहरे पे बज गया हल्का के 3 और भीड़ देखिए जिसे लग रहा है बज रहा है शाम को 6। इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये है हमारा बिहार। है देखो पकौड़ी छना था तो एकदम गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़ी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देना ये मेरा पहला अनुभव रहा। चंद्रभूषण पांडे जी मुखिया जी को और साथ में रविकांत जी को दिल से धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। दिल से आप सभी का धन्यवाद।